नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी के पार्ट 3 में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया है, जिसमें लद्दाख को छोड़कर जो दूसरा हमारा डेजर्ट था, जिसको होट डेजर्ट का नाम दिया था, जो सहारा डेजर्ट था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता था, उसके बारे में पढ़ा, उसके पीपल के बारे में पढ़ा, वहाँ के फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ा, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। तो होट डेजर्ट के बाद हम आज पहुँचे हैं वापस अपने इंडिया में, और यहाँ पर हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की सैर करते हैं और देखते हैं कि लद्दाख किस चीज़ों के लिए फेमस है, लद्दाख किस तरह का एक शहर है, हिमालय के किस तरफ है, नॉर्थ में है या साउथ में है, कौन कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पर है। अगर रिवर्स की भी बात करें तो कौन कौन सी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, उनमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है, वो सभी हम देखते हैं। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में लद्दाख के बारे में। अगर लद्दाख डेजर्ट की हम बात करें, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करें, अगर आपको एक लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन आ जाए लिखने का, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय। लद्दाख जो है ये ठंडा डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, जो हमारे ग्रेट हिमालय में लाई करता है। वहां पर इसकी लोकेशन है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर। और अगर जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में यानी कि पूर्व की तरफ ये लोकेट करता है। कौन? लद्दाख। तो ग्रेटर हिमालय पे था, और दूसरा अगर जम्मू कश्मीर के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो उसकी ईस्ट की तरफ है। और किसके नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, वो देख लेते हैं। द कराकोरम रेंज, कौन सी रेंज? कराकोरम। कराकोरम माउंटेन रेंज जो है वो इसके नॉर्थ में है, और जास्कर रेंज इसके साउथ में है। तो नॉर्थ में कराकोरम, साउथ में जास्कर, ईस्ट में ईस्ट में क्या था हमारा, ईस्टर्न साइड में क्या था, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ईस्ट की तरफ, नॉर्थ में कराकोरम, साउथ में जास्कर। इन जगह से या इन चीजों से, दो तरफ माउंटेन रेंज से और एक तरफ ये अपना शहर है, अपना यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, इनसे घिरा हुआ है लद्दाख, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट है। इसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें देखेंगे कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। कई बार यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एल्टीट्यूड और एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, एटीट्यूड, लैटिट्यूड, ये तीनों ही लगभग एक जैसी चीजें हैं। ऐसा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए खड़ा हूँ। एल्टीट्यूड है हाइट। हाइट कहाँ से, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो क्या इससे हाइट, या कोई और चीज मेरे पास रखी है उसके ऊपर चढ़कर कोई हाइट, या छत से मैं बात करूं कि छत से ऊपर हाइट? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ना तो मैं अपनी बात कर रहा जहां पर मैं खड़ा हूं, ना तो मैं छत की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सी लेवल की। तो सी लेवल से जब हम हाइट को मेजर करते हैं तो उसको हम कहेंगे एल्टीट्यूड। और ये किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए हम मेजर करते हैं कि सी लेवल से कितनी हाइट पर लोकेट करता है। इसके लिए जब भी आप कभी रेलवे से आपने ट्रांसपोर्ट किया है, तो रेलवे स्टेशन पर जब भी आप जाएंगे तो जिस भी जगह पर आप खड़े हैं उस जगह का बोर्ड लगा हुआ रहता है रेलवे का, और उसके नीचे देखोगे कि आप समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर खड़े हैं। ठीक है, तो वो हमारा सी लेवल से हम काउंट करते हैं। तो सी लेवल से और जितनी भी हाइट पर हम जा रहे हैं वो उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है बेटा। और अगर लैटिट्यूड की बात की जाए तो लैटिट्यूड जो है ये पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी इक्वेटर के, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर एग्जिस्ट करती है, और उसके पैरेलली जो लाइन जाती है, या तो उसके ऊपर नॉर्थ की तरफ जाए या उसके नीचे साउथ की तरफ जाए, जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन जो जाती है उनको लैटिट्यूड कहते हैं।
तो एल्टीट्यूड अलग चीज है बेटा, लैटिट्यूड अलग चीज है, दोनों ही बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। एल्टीट्यूड किसी भी जगह की समुद्र के लेवल से, सी लेवल से हाइट की बात हम कर रहे हैं, और लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन जा रही है, चाहे नॉर्थ में है या साउथ में है, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो एल्टीट्यूड इन लद्दाख, जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का, वो वेरी करता है कितना, 3000 मीटर। 3000 मीटर कहां पर? कारगिल से। अगर हम कारगिल में बात करें, जो कारगिल एक लोकेशन है, तो कारगिल में 3000 मीटर से ये एग्जिस्ट करता है, वहां पर लाई करता है। और उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो कराकोरम तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाता है। तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक का जो एरिया बन गया उसमें एग्जिस्ट करता है। The altitude in Ladakh varies from about 300 meter in the Kargil to the 8000 meter in the Karakoram। 3 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक के एरिया में ये वेरी करता है एल्टीट्यूड। और यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्ट्स बन जाते हैं लद्दाख के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स हैं? ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से, हाइट एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा होने की वजह से, जो क्लाइमेट है, जो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। और अगर कोल्ड है फिर उसके साथ साथ ये सूखा हुआ भी बिल्कुल, अगर आप कभी लद्दाख में गए हैं तो वहां पर बर्फबारी होती रहती है, तो वहां का जो टेम्परेचर है उसी की वजह से कोल्ड भी हो गया और ड्राई भी हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये रेन शैडो जोन के अंदर आता है। क्योंकि ये किसके अंदर आता है? रेन शैडो जोन के अंदर आता है। अब रेन शैडो जोन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि रेन शैडो जोन क्या है। मैं मान के चलता हूं कि ये कोई माउंटेन रेंज है, ये क्या है? कोई माउंटेन रेंज है, और बारिश हो रही है इस साइड। बारिश कहाँ हो रही है? इस साइड बारिश आ रही है, इस पे टकरा रही है, और बारिश टकरा के इसी एरिया पे रह रही है, इसके बैक साइड में नहीं जा रही। तो ये जो बैक साइड का जो एरिया बच गया बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? रेन शैडो जोन। इसको हम क्या कहेंगे? रेन शैडो जोन। तो बारिश इधर हो रही थी और इसके बैक साइड का जो माउंटेन के जो दूसरी तरफ का जो एरिया बच गया उसको हमने क्या नाम दिया? रेन शैडो जोन। और लद्दाख भी रेन शैडो जोन में आता है। अगर हम इसमें बात करें बारिश की तो लगभग 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। तो 10 सेंटीमीटर का आप आइडिया लगा सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर की जो अगर बारिश की हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर कितनी ज्यादा बारिश होती है, ना के बराबर बारिश होती है, क्योंकि ये रेन शैडो जोन में आता है। बारिश यहां पर लगभग ना के बराबर होती है। आगे हम बात करें इसी में, the air at this altitude is so thin so that the heat of the sun can be felt intensely। कि यहाँ पर हवा की जो ठंड है, हवा इतनी जोर से चलती है, इतनी तीखी हो जाती है हवा कि हमें सूरज की जो गर्मी है, सूरज की जो लाइट है, वो भी हमें महसूस करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही परेशानी महसूस होती है। या ये कह सकते हैं कि इतनी जल्दी हम सनलाइट को या सन की हीट को महसूस नहीं कर पाते। इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चलती है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर हम यहाँ के टेम्परेचर की बात करें बेटा, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो समर की जब बात करते हैं, समर मतलब गर्मी, तो गर्मियों में अगर हम टेम्परेचर की बात करें लद्दाख के अंदर, तो दिन के टाइम पर लगभग 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रहता है। गर्मियों में दिन के टाइम पर डे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर जाता है। लेकिन अगर रात की बात करें तो रात बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है, इतनी ठंडी की जम जाती है। और रात का अगर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो रात का टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। रात का टेम्परेचर जो है ये -30 डिग्री तक चला जाता है। कब?
गर्मियों के टाइम पर। और अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में लगभग -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में कितना टेम्परेचर रहता है? तो बेटा सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों का जो टेम्परेचर है वो हमेशा लगभग -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। -40 डिग्री सेल्सियस। अगर विंटर टाइम पर देखें तो -40 डिग्री सेल्सियस। और अगर समर की बात करें तो दिन में लगभग ये 0 से थोड़ा सा ऊपर जाता है और रात में -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करते हैं तो हमेशा ही दिन और रात का जो एवरेज हम देखते हैं तो लगभग ये -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है। और अगर इसी में आगे अब और पॉइंट देखते हैं, कुछ पॉइंट और भी बने हैं इसके। क्या बने हैं कि जो लद्दाख है वो रेन शैडो जोन के अंदर आता है। लद्दाख रेन शैडो जोन के अंदर आता है। अभी मैंने बताया था कि रेन शैडो जोन क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं कि मान के चलते हैं कि ये कोई माउंटेन रेंज है, ये जो है ये माउंटेन रेंज है और बारिश इस माउंटेन के ऊपर चल रही है। बारिश कहाँ चल रही है? इस माउंटेन के ऊपर चल रही है। ये आ रही है बारिश, इस पे लग रही है और बारिश इस हिस्से में हो रही है। तो माउंटेन के जो बैक साइड का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं पहुंच पाती, यहाँ पर बारिश नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से ये जो माउंटेन का जो रीजन बन गया, इसको हमने रेन शैडो जोन का नाम दे दिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया? रेन शैडो जोन। ओके। दूसरी बात करते हैं कि लद्दाख को किसी और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम किस नाम से जानते हैं हम लद्दाख को? लद्दाख को हम जानते हैं खाता चैन। किस नाम से? खाता चैन। खाता चैन के नाम से लद्दाख को जाना जाता है। और लद्दाख फेमस किसके लिए है? लद्दाख के जो यहाँ पर जो फ्लोरा की हम बात करते हैं तो वेजिटेशंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पर विलो नाम का एक पेड़ लगाया जाता है। विलो नाम का एक पेड़ लगाया जाता है जिसकी लकड़ी बहुत ही हल्की होती है और ये बैट बनाने के लिए, जो क्रिकेट बैट जो खेलते हैं क्रिकेटर्स, उनका जो बैट होता है, उस बैट को बनाने के लिए जो सबसे अच्छी लकड़ी की अगर हम बात करें तो वो है विलो। और विलो कहाँ पर पाई जाती है बेटा? वो पाई जाती है लद्दाख के अंदर। तो बैट बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जो लकड़ी है विलो, वो भी लद्दाख के अंदर पाई जाती है, यानी कि ठंडी जगह पर ही ज्यादातर ये पाई जाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे इसके और पार्ट में, जो लास्ट पार्ट इसका बनेगा, उसमें हम लद्दाख के फ्लोरा फोना के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे और लद्दाख के पीपल के बारे में पढ़ेंगे, टूरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो सेशन था पार्ट 3, इसमें आपको कितना समझ में आया ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, इस टॉपिक में जितना भी मैंने बताया, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना। शेयर आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाए। और जिसको भी एसएसटी से फोबिया है, जिसको भी एसएसटी में ये कहता है कि मुझे एसएसटी समझ में नहीं आती, तो बेटा एक बार उसको ये वीडियो जरूर भेजना और मैं गारंटी लेता हूं कि ये वीडियो जरूर उसको समझ में आएगी। और अपने दोस्तों को बोलना कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए, ताकि मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं ये सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और हर किसी को लाइफ इन द डेजर्ट के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो उन तक पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो जल्दी ही मिलेंगे।